नमस्ते। मेरे स्कूल के दोस्त हैं। वो दोस्त नहीं जो मेरे साथ स्कूल में थे, बल्कि वो दोस्त जो अभी स्कूल में हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ अक्सर कि क्या बनना चाहते हो लाइफ में। और उनके पास मतलब कोई ऐसा आंसर नहीं है, कोई कंक्रीट सा आंसर नहीं है। हाँ, मतलब वो कोई पैशन, वो फायर वाली बात है नहीं उनमें। हाँ, अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं कुछ। जो 11th 12th में कॉमर्स वाले सीए बन जाएंगे। 9th 10th वाले अभी 10th के बोर्ड से आगे उन्होंने सोचा नहीं है। बनना क्या है लाइफ में, वो तो बहुत दूर का सवाल है। और असल में मैं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ भी स्कूल में थे उनको भी नहीं पता लाइफ में बनना क्या है। बस वो हैं किसी एक, वो कौन सा व्हील, एक रैट व्हील, वो कुछ होता है एक व्हील, उसमें वो भागता रहता है, वो भी भाग रहे हैं उसी में कहीं पे। बट उन्हें भी आइडिया नहीं है वो बने किस लिए हैं, अर्थ पे आए किस लिए। कौन सा गाना है जो उन्होंने गाना था अर्थ पे आके, और वो जो नहीं गा रहे हैं। तो अब कमी इन बच्चों की है कि इन्हें नहीं पता इन्हें क्या करना है। कमी इनके पेरेंट्स की है, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या इन्हें बनाना है। या फिर कमी एजुकेशन सिस्टम की है, जो बच्चों को सिर्फ एक ही मोल्ड में ढाल रहा है। किसकी कमी है? तो मेरा मानना, तीनों इक्वली इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनका कोई ध्यान नहीं है इस चीज पे कि आगे क्या करना है। उनके लिए इंस्टाग्राम में इस टाइम पे वाओ, चीप एंटरटेनमेंट, वायरल, ये सब ही उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगता है। पबजी, माइनक्राफ्ट, यही रियलिटी है उनकी इस टाइम पे। पेरेंट्स पेरेंट्स आज भी वही इंजीनियर डॉक्टर, दो ही ऑप्शन है। कॉमर्स है तो सीए कर लेना बेटा, तीन ऑप्शन हो गए। अच्छा, अभी एआई की हवा चल रही है, तो एआई स्कूलों ने भी एआई का एक सब्जेक्ट डाल दिया है, तो बस एआई 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 एआई। और एजुकेशन सिस्टम तो गोबर है ही एकदम। क्योंकि उसके बारे में बात कर रहा था कंपैरिजन और कंपटीशन वाले वीडियो में भी। सेम पेपर और एवरी सिंगल वन। एक ही पेड़ पे चढ़ना है मछली ने भी, और बंदर ने भी, क्रोकोडाइल ने भी, बिल्ली ने भी, कुत्ते ने भी, सबने एक पेड़ पे चढ़ना। वो तो बिल्कुल ही जीरो चीज है। बट पेरेंट्स तो समझदार हैं। पर वो भी, उनको भी यही है कि नहीं, एआई है बेटा, एआई एआई एआई। बट क्या अर्थ सिर्फ इंजीनियरों को ही जन्म दे रही है इस टाइम पे? क्यों कोई पेरेंट इसलिए रेडी नहीं है कि उसका बच्चा कोई स्पोर्ट्स में जाए, या फिर कोई म्यूजिशियन बने, या फिर पेंटर बने, या कोई आर्टिस्ट बने गजब का? किस बात का भय है माँ बाप को? उनको बस ये डर है कि रोजी रोटी कैसे कमाएगा आगे जाके। अगर आपके बच्चे को फिक्र लेनी पड़ रही है इस बात की कि वो आगे जाके रोजी रोटी कैसे कमाएगा, तो वो तुम्हारी गलती है। तुम्हें बच्चा लेके नहीं आना चाहिए था धरती पे, अगर तुमने उसके रोटी कपड़े मकान का आखिरी तक इंतजाम नहीं किया। वो पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूल है। अगर उन्होंने कर रखा है उसके बाद तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। देन सपोर्ट हिम। अगर उसके लास्ट टाइम तक का रोटी कपड़े मकान इज फिक्स, देन ही कैन टेक द जंप। इफ नॉट, हाँ, तब उसे घुसाओ इस सारी चीजों में, इस प्रॉब्लम में, इस रैट रेस में, कि भैया पेट तो गुजारना पड़ेगा, म्यूजिक में तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि तुम बनोगे कुछ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत पेरेंट्स देखे हैं, बहुत।
बहुत बहुत। और एक ही पेरेंट ऐसा है जिसने एक्सेप्ट किया अपने बच्चे को एज अ म्यूजिशियन। मैं यहीं सेक्टर 17 में रहता था पहले, रेंट पे। तो जो ओनर थे, उनका बच्चा था, वो 2 साल का होगा, वो ऊपर आता था मेरे पास। और आते ही वो बाल्टी उठाता था, 2 डंडियां उठाता था, पीटता था उन्हें, पीटता रहता डंड डंड। और आज वो ऐसा गजब का ड्रमिंग करता है, आप सुनोगे तो यू विल बी फैसिनेटेड। अगर उसके मम्मी ने उसका वो डंडी छीन ली होती, या वो बाल्टी हटा दी होती, उसके 2 कान के नीचे लगा दिए होते कि क्यों टक टक कर रखी है, पूरा दिन शोर मचा रखा है घर में, हाथ लगाएगा तो देखियो फिर। तो अर्थ मिस कर देती है एक बहुत बढ़िया ड्रमर को ना। शी सपोर्टेड हिम, एंड नाउ अभी उसने शायद लंदन से एक वो भी लिया है, बर्कली से एक सर्टिफिकेट। और मे बी ही बस 10 साल का होगा शायद वो, आई एम नॉट श्योर। तो एक ही पेरेंट मैंने अब तक ऐसा देखा है जिसने अपने बच्चे का टैलेंट देखा और उसको निखरने दिया। या तो पेरेंट्स इतने अंधे हैं कि वो देखते नहीं है कि उनके बच्चे में एक्चुअल में क्वालिटीज क्या है। बस वो चाहते हैं कि हम जो चाहें कि बच्चा वही बने, हम ऑल नोइंग है, हमें सब पता है, मेरे को पता है बच्चा क्या बनेगा, मेरे सपने ये हैं तो बच्चे को ये बनना पड़ेगा। सर कैन रोबिन्सन है, एंड ही टॉक्स अ लॉट अबाउट एजुकेशन। ही इज नाइटेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और उनका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो वो हर टेड टॉक वगैरह में देते हैं। शायद एक इटालियन लड़की है, जिलियन लिन। तो 1930s की थी वो। तो वो अपनी क्लास में स्टिल नहीं बैठ पाती थी, और उसकी वजह से सारे बच्चे परेशान रहते थे। तो अल्टीमेटली टीचर्स ने, पेरेंट्स ने एक डॉक्टर को बुलवाया। तो डॉक्टर ने उसको अकेले एक रूम में बिठाया थोड़ी देर कि मैं बाहर पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे टीचर से बात करता हूँ। और उसने रेडियो ऑन कर दिया और वो खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि उसकी बेटी जिलियन डांस करने लगी। उसने कहा पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, शी इज अ बॉर्न डांसर, शी इज नॉट मेड फॉर दीज थिंग्स, शी इज अ डांसर। फिर जिलियन आगे जाके बैलेरिना बनी, कोरियोग्राफर, एक्ट्रेस, थिएट्रिकल डायरेक्टर, रिनाउंड नाम चला उसका आगे जाके। बट अगर वो डॉक्टर कहता नहीं, इसको तो ADHD है, इसको तो, या फिर कुछ भी है इसको, कोई बीमारी डायग्नोसिस दे देता उसका, रादर देन पॉइंटिंग आउट दैट शी इज अ नेचुरल डांसर। सोचो, एक सितारा वेस्ट चला जाता अर्थ का। उसने कितने लोगों को डांस सिखाया होगा, कोरियोग्राफी की होगी, कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा। अब ये जो रैट रेस में घूम रहे हैं आपके चारों तरफ ट्रैफिक में, ऑफिस की लिफ्ट से नीचे आते जाते मनहूस चेहरे, आपको लगता है ये किसी को इंस्पायर कर रहे होंगे, या ये कोस रहे होंगे हर चीज को, समाज को, परिवार को, देश को, परमात्मा को, जीवन को? तो कहाँ है कमी हम सब में? एजुकेशन सिस्टम, बच्चों में, पेरेंट्स में, सब में मिला के। टाइम नहीं लगता अगर हम अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने लगें तो, बट आर वी रेडी फॉर दैट? और स्टार्टिंग यहीं से होती है, बच्चे से ही होती है। अब पेरेंट्स कह सकते हैं हमें नहीं पता, कैसे पता चलेगा? देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हिट एंड ट्रायल।
मेरे लाइफ में तो वही काम किया, हिट एंड ट्राई। मैंने बताया था थर्ड ईयर में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी, हल्का योगा स्टार्ट किया था, तो मेरा दिमाग मूव कर गया था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो मैंने टीच फॉर इंडिया में अप्लाई किया, 1 महीना वहाँ पे काम किया, देखा द चेंज इज़ नॉट सस्टेनेबल, मैं निकल आया। फिर मैंने अपनी आईटी में जॉब की, वहाँ पे देखा 5 महीने में वहाँ पे नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं वहाँ से निकल आया। इंडियन एयरफोर्स में मैंने ट्राई किया 3 बार, एसएसबी में गया मैं, बट दैट इज़ टू डैम हार्ड टू गेट थ्रू। वहाँ से निकल आया, फिर जीआरई दिया, फिर मेरे अंदर देश प्रेम जागा एक बार फिर से कि नहीं यार, इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए पहले। जीआरई जाने दिया, जबकि अच्छे मार्क्स थे उसमें भी। फिर अपना योगा सेंटर चलाया, देन आई गॉट इनटू डिप्रेशन। फिर मैंने एमबीए किया, एचआर बना, एचआर मैनेजर तक गया, फिर अगेन, बट मैंने योगा को चूज नहीं किया, योगा ने मेरे को फिर बाद में चूज कर ही लिया। अल्टीमेटली आई एम सेटल्ड एज ए योग इंस्ट्रक्टर। और फिर होराइजन खुलते जाते हैं। फिर मैंने बुक भी लिख ली, अपना चैनल भी स्टार्ट कर रखा है अभी, और मुझे पता है ये चीज़ मुझसे नहीं छूटेगी अब कभी भी। एंड आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी। आई डोंट माइंड अबाउट एनी अदर थिंग। व्हेन आई गो टू स्लीप एवरी नाइट आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस, बट रेयरली यू विल फाइंड पीपल जो रात को सोने जाते हैं और उनके दिमाग में अगले दिन के लिए भड़क नहीं होती, रेयरली। तो हिट एंड ट्रायल इज द थिंग, इफ यू डोंट नो। बच्चों के लिए भी यही है, पेरेंट्स के लिए भी यही है, बच्चे को अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करो। ये भी करके देख ले, ये भी करके देख ले, ये भी और ये भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये भी स्पोर्ट, ये भी साइंस का सब्जेक्ट, ये भी अलग अलग चीज़ें। उसको एक ही डायरेक्शन मत दो जो एजुकेशन, रोटन एजुकेशन सिस्टम दे रहा है कि हाँ भैया बीटेक, एमबीबीएस, कॉमर्स, एआई, एमबीबीएस के बाद रेडियो और डर्मेटोलॉजिस्ट है टॉप ब्रांचेस, एमडी उसमें कर लो, कॉमर्स करो सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, खत्म खेल। उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। ये कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो मेरी एक स्टूडेंट है, वो है 65 की, 65 एज है उनकी, तो वो कहती है, उनका बेटा कंप्लेंट करता है उनसे, कहते मम्मी आप पहले तो कहते थे कि 10th पास कर लो लाइफ चिल हो जाएगी, 10th पास कर ली, कॉलेज कर लो, कॉलेज पास कर लो, हो जाएगी लाइफ चिल, जॉब में आ जाओ, जॉब पास कर लो चिल। कह रहे लाइफ ही चिल नहीं हो रही है मेरी, कब होगी ये लाइफ? लाइफ चिल होगी व्हेन यू आर डूइंग what you are meant to do. When you are singing your song, then only you will feel that life is a gift, not a tragedy. आई गेस अभी के लिए इतना काफ़ी है, सोचना इन पॉइंट्स पे एक बार। बी करेजियस, किड्स मस्ट बी करेजियस, एंड इफ़ यू हैव अ स्लाइट आइडिया कि मुझे ये करना है, तो एटलीस्ट उसकी स्टार्टिंग करनी शुरू करो। पेरेंट्स सपोर्ट करो बच्चों को। एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम को भाड़ में जाने देते हैं फिलहाल के लिए, उसको बाद में देखेंगे कभी। और ये मत देखना कि नहीं इसके बिना कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब हो जाता है। मैंने 60 लाख रुपए लगाए हैं अपनी डिग्रीज पे, जीरो वैल्यू है, मेरे को पता भी नहीं कहाँ पड़ी है। और जो 6,000 के सर्टिफिकेट किए हैं योगा के, उनकी भी वैल्यू नहीं है, बस जो मैंने सेल्फ की प्रैक्टिस किया पिछले 13 साल, वो काम कर रहा है आज। एंड माई स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी विद द वे आई टीच, एंड आई नो आई एम द बेस्ट इन माई वर्ल्ड। ओके,
दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्ते।